बट जब कोई सेट रूल नहीं भी था सर, चाहे वो शिपिंग थी, क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि शिपिंग में सारे लोग चीफ इंजीनियर्स बने, बहुत सारे लोग पहले चले गए, कुछ लोग नहीं बने। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरे साथ है पीयूष गुप्ता सर। वेलकम टू मोशन नेवी डिकोडेड। सर मेरे कॉलेज के पास आउट चीफ इंजीनियर एंड देन ही बिकेम अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। इट्स बीन लाइक अराउंड 12 ईयर्स जब से सर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है। पूरी सीरीज टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के ऊपर है, बट अलॉन्ग विद दैट सर इज़ एन एक्टर। यू गाइज डू नॉट नो दैट। मैं हर वीडियो में बार बार बोलूँगा, लिंक है नीचे दिया हुआ इनकी सर की वेब सीरीज़ का। शायद बहुत कम सी फेरर है जो कि फिल्म मेकिंग में गए, सर उनमें से एक हैं। उसके ऊपर बाकी वीडियोस बातें बनाएंगे, बट राइट नाउ दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक मरीन इंजीनियर के क्वेश्चंस को लेते हैं, जहाँ पर कि व्हाट इज़ द करियर ट्रांजिशन दैट दे हैव। तो उसमें से एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर इफ़ आई बिकम अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, से मैं चीफ एयर बना और आई बिकम अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, तो आगे मेरी करियर ग्रोथ क्या है, राइट सर? तो सर अगर मैं मोटा मोटा जानता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइल से, और आप उसको अच्छे से करेक्ट कीजिएगा सर। सबसे पहले बात, आपसे चीफ एयर बने एंड आइडियल टाइम इज़ जितनी जल्दी हो सके आप चीफ एयर बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का अप्लाई कीजिए, बनिए। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनने के बाद फिर पहले आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनते हैं कुछ साल के लिए, जो कि आप मुझे बताएंगे। फिर आप सीनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनते हैं कुछ साल के लिए। उसके बाद अगर इफ़ यू आर गुड, फिर आप फ्लीट मैनेजर बनते हैं, फिर वो कम होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप और गुड हैं तो यू बिकम टेक्निकल डायरेक्टर, एंड देन आफ्टर दैट इट्स द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट यू बिकम। सो इट्स लाइक दिस, अ लॉट ऑफ चीफ इंजीनियर्स, few technical superintendents, very few senior technical superintendents, very few fleet managers, very few technical directors, then comes the managing director. Am I right, sir? Correct. तो sir normally as a technical superintendent क्या normally how much period do you have to work in normal, अगर एक average बात करें तो कितने साल as a technical superintendent? So, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di, and Pranit, thank you for inviting me again. It is always a pleasure to talk to you. It is it is so heartening to see कि एक fellow seafarer जो सारी community के लिए इतना अच्छा opportunity लेके आए हैं, and he is making such good videos, such new perspective he is bringing to all of you. हम लोग जब मर्चेंट नेवी के बारे में सोचते थे, वी नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट इट, हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन व्हाट ही हैज़ आस्क्ड कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जो एक टर्म है, हाउ विल ए पर्सन अंडरस्टैंड कि क्या प्रोग्रेशन है? कितने साल में मतलब वो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट कितने साल के लिए रहते हैं, फिर वो सीनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट नॉर्मल क्या प्रोग्रेशन है, राइट, ठीक है। तो आज के डेट में देयर आर नो सेट रूल्स। द ओनली रूल इज देयर आर नो सेट रूल्स। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मर्क्स, जैसे स्कॉर्पियो, ये लोग नॉट इवन ए चीफ इंजीनियर को भी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का जॉब ऑफर कर रहे हैं। फाइनली इट डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिबिलिटी एंड योर एक्सपीरियंस, और आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा कि आपका मैनेजर आप पे ट्रस्ट कर सकता है क्या अपने शिप को लेके, वो जो एसेट है। तो कई सारे सेकेंड इंजीनियर्स को भी आप देखोगे जो सीधे सुपरिटेंडेंट बन गए हैं। सर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। द थिंग इज जो आपने आंसर दिया है इट्स वेरी वैलिड कि जब आप जैसे आप व्हेन यू कम टू श्योर जॉब, इट इज़ योर स्किल दैट मैटर्स, जो कि आपको आगे लेके जाएगा। अनलाइक इन शिपिंग, जहाँ पर कि अगर आप एक बिलो एवरेज भी चीफ इंजीनियर हैं मेरी तरह, या एक एवरेज चीफ इंजीनियर हैं, या आप अबव एवरेज चीफ इंजीनियर हैं, सेम सैलरी रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, राइट सर? जजमेंट बहुत ज़्यादा पास यू आर वेरी बैड, आपको निकाल दिया जाएगा इन अ स्वीट वे। बट सर सुपरिटेंडेंट के केस में अगर मैं बोलूँ कि मैं एवरेज चीफ इंजीनियर, एक एवरेज सुपरिटेंडेंट हूँ, एवरेज काम करता हूँ, तो जनरली इनके लिए क्या टाइमलाइन रहती है कि यार 3 साल 4 साल ये टेक्निकल सुपरिटेंडेंट रहते हैं? अब जनरली इसमें मैं जनरली बता रहा हूँ, मैंने कितने सारे केसेस देखे हैं जो कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ज्वाइन किए थे और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट रिटायर किए हैं आफ्टर 20 ईयर्स, एंड दे आर स्टिल गुड। दे आर सीनियर सुपरिटेंडेंट्स। उन्हें सीनियर का किसी कंपनी में टैग देते हैं, किसी कंपनी में नहीं भी देते हैं। सैलरी में थोड़ा प्रोग्रेशन होगा, 10% इंक्रीमेंट, या जो इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट होगा, या लॉयल्टी बोनसेस होंगे। बट देर आर मेनी केसेज एंड दे आर मोस्ट रेवर्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल, जिनसे मैंने भी सीखा। जब मैं जूनियर सुपरिटेंडेंट का जॉब ज्वाइन कर रहा था, मैंने क्लास 1 दिया था, आई रिमेंबर 2014 की बात है। उस समय जो सुपरिटेंडेंट थे, जब मैं पिछले साल ज्वाइन किया, ही वॉज स्टिल सुपरिटेंडेंट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया। उनके जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, द होल फ्लोर यूज्ड टू कम विद देयर प्रॉब्लम्स टू हिम, और कंपनी में उनका बहुत बड़ा नाम है। जो एमडी है वो भी उनसे सर कह के बात कर रहा है। तो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट को कभी ऐसे नहीं लेना चाहिए कि जैसे जहाज का प्रोग्रेशन है। एक एवरेज वे में मैं आपको बता सकता हूँ कि एक कन्वेंशनल ज़्यादातर जो लोग हैं, वो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, अगर आप 5 साल
5 साल का एक पीरियड पकड़िए, 5 साल अगर आपने किया है तो यू विल बी प्रमोटेड एज ए टीम लीड। किसी कंपनी में टीम लीड बोलते हैं, किसी में सीनियर सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 years व्हेन यू हैव सर्व्ड इन ए कंपनी एंड यू हैव गेन गुड एक्सपीरियंस, तो आपको सीनियर सुपरिटेंडेंट का जॉब मिल ओके, जाएगा। सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, मे बी नॉमिनल, आप सीनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बन गए। फिर सीनियर टेक्निकल, सर मैं इसलिए वाई आई एम पुशिंग दिस क्वेश्चन इज कि आई अंडरस्टैंड कि इसका कोई सेट रूल नहीं है, बट जब कोई सेट रूल नहीं भी था सर, चाहे वो शिपिंग थी, क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि शिपिंग में सारे लोग चीफ इंजीनियर्स बने, बहुत सारे लोग पहले चले गए, कुछ लोग नहीं बने, सो कहीं पर भी कुछ सेट रूल नहीं है, लेकिन बट हम एक एवरेज निकालते एवरेज हैं। पकड़ रहे हैं। तो अब वही सीनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में नॉर्मली क्या रहता है ट्रेंड, 5 साल, 4 साल, 3 साल? सीनियर सुपरिटेंडेंट के टाइम पे आके आपके पास, जैसे आपने बोला कि एक पिरामिड है, तो अगर कई लोगों को ये होता है कि देखो उसमें ये भी फैक्टर्स है कि भाई मुझे मुंबई नहीं छोड़ना या मुझे दिल्ली नहीं छोड़ना, मैंने यहाँ घर खरीद लिया है, मेरे बच्चे यहाँ पे अच्छे से सेटल्ड है, मेरी वाइफ इज़ ऑल्सो हैप्पी हियर, और उस जगह पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेट्स से आप सीनियर सुपरिटेंडेंट हो, आपका सब कुछ सही चल रहा है कंपनी में, लेकिन जब जो आपका बॉस है, जीएम है या टेक्निकल डायरेक्टर है, वो रिटायर नहीं कर रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? या तो आप ये रेडी हो कि भाई मैं आई एम रेडी टू रिलोकेट टू इस्तांबुल, आई एम रेडी टू रिलोकेट टू सिंगापुर, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए। इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ ए हंग्री पर्सन, तो आपको विद इन 2 to 3 years, आई वुड से, let's say in a complete span of 8 years to 10 years, you should get a job of टेक्निकल मैनेजर या फ्लीट मैनेजर। फ्लीट मैनेजर बोलेंगे। जो कई कंपनीज में फ्लीट मैनेजर की रैंक है, जो कि मरीन सुपरिटेंडेंट और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट दो सबके सुपरवाइज करते हैं। कई कंपनीज में मरीन सुपरिटेंडेंट्स आर डायरेक्टली गवर्न अंडर अनदर स्ट्रीम, और टेक्निकल मैनेजर जो होते हैं वो पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो इट इज़ कंपेरेबल रैंक। मेरे कई सारे बैचमेट्स हैं जो में हैं या और किसी कंपनी में, वो फ्लीट मैनेजर हैं। मेरी कंपनी में फ्लीट मैनेजर की रैंक नहीं है, मैं टेक्निकल मैनेजर हूँ, और मैं रिपोर्ट करता हूँ एमडी को, एंड जो बाकी मरीन सुपरिटेंडेंट्स हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं, उनके एक एचएसईक्यू मैनेजर है, वो रिपोर्ट करते हैं एमडी को। तो कई बीच में रैंक्स, जैसे आप सोचो कि जनरल मैनेजर हर कंपनी में नहीं होगा। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह के सेटअप है। जैसे बल्क कैरियर्स हैं, तो बल्क कैरियर्स में हो सकता है कि इन्वायरमेंटल सुपरिटेंडेंट ना ही हो। टैंकर्स में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इन्वायरमेंट रहता है, तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल सुपरिटेंडेंट मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक परचेज मैनेजर भी मिल जाए, जो कि सारे परचेज ऑफिसर्स को गवर्न कर रहे हैं और परचेज पॉलिसीज बना रहे हैं। जितना बड़ा सेटअप होगा उतने सारे ऑफिसेज आपको चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट सर। सो मैं ये भी समझ गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में फ्लीट मैनेजर हो, तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, बट उसकी जगह हो सकता है कि टेक्निकल मैनेजर हो, जो कि तो बेसिकली मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को ना मोर सिंप्लीफाइड वे। सपोज एक टेक्निकल जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट होता है, उनके नीचे 4 या 5 जहाज़ होते हैं। उन 4 to 5 शिप्स की पूरी टेक केयर करना कि भैया सारा सामान पूछ रहे हैं, स्पेयर्स पहुंच रहे हैं, पूरा सब चीज़ बराबर चल रहा है, उसके अलावा सारे मेरे सर्टिफिकेट्स वैलिड है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जहाज पे, वेदर इन टर्म्स ऑफ एचआर, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पीपल, कहीं जहाज जा रहा है, पोर्ट इंस्पेक्शन बराबर हुआ है, फ्लैग सेट बराबर हुआ है, सारे चीज़ें मेंटेन्ड है। ये काम करता है टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। सो जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 4 जहाज को देखता है। सपोज किसी कंपनी के पास 16 जहाज हैं, तो 4 टेक्निकल सुपरिटेंडेंट होंगे, 4 for each, और ये 4 टेक्निकल सुपरिटेंडेंट एक फ्लीट मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होंगे। सो बेसिकली 1 फ्लीट मैनेजर इज टेकिंग केयर ऑफ अ फ्लीट ऑफ से 16 शिप्स और 20 शिप्स, तो उसे फ्लीट मैनेजर बोला जाता है। तो फ्लीट मैनेजर बनने में 10 जहाज लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जहां पर भी आगे चल के चलेंगे कि फ्लीट मैनेजर का क्या रोल होता है, कितनी सैलरी होती है, वो बाद में जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। सो 10 years के बीच में इफ यू आर हंग्री, if you are ready to push yourself to the limits, like I know one superintendent who was stagnant in one of the companies for a long time. So अगर मैं कुछ ज़्यादा डिटेल लूँगा तो people will know which company I'm talking about, so I will not say that. And now recently I saw on his LinkedIn that he has right now become a fleet manager in another company. So sure पे तो सर this is the best way. Switch company take rank, switch company take rank. अपनी कंपनी वैल्यू नहीं करते, दूसरी कंपनी वैल्यू करती है। लेकिन ये बस सी में भी वैलिड है। जैसे जब मैं फर्स्ट इंजीनियर का या सेकंड इंजीनियर में मैं सेल कर रहा था और मुझे चीफ इंजीनियर का प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो जो मैंने अपना रिज्यूमे फ्लोट किया और मुझे एक और कंपनी में रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने लिया, तो आई स्विच्ड बिकॉज आई नीडेड ए प्रमोशन। तो आपका ये सब तरफ है, ये पर्सनल, ये सब तरफ है। भूख है, ग्रोथ चाहिए, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सर सपोज कीजिए यू जॉइंड एज अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, you did it for 4 to 5 years, then you became a senior technical superintendent for 4 to 5 years. In 10 years, you're hungry, you became
a fleet manager. Some people might do it early, maybe in a smaller shipping company, taking that challenge, relocating. Some people might not do at all. So अब आप fleet manager बन आई गए. मीन 5 years में तो कोई मैंने ऐसा नहीं सुना 10 fleet मैं manager. 10 साल में तो 10 साल में बोल रहा हूँ. 8 to 10 years 8 में to सब 10 कुछ years होता में. है. Correct. तो सर 10 साल में जैसे फ्लीट मैनेजर बने, नाउ नेक्स्ट इज टेक्निकल डायरेक्टर. Yes. तो इसमें कितना टाइम लगता है? अब इसमें इस समय पे आके आपका पर्सनल इक्वेशन बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाता है विद द टॉप विद मैनेजमेंट. द टॉप मैनेजमेंट. वाई? बिकॉज अगर आप एक रैंक न्यू कमर हो, जैसे आप अभी ज्वाइन किए कहीं और से आके और आप फ्लीट मैनेजर ज्वाइन किए, तो आपका ओनर से, आपका एमडी से रैपो उतना नहीं बना होगा. प्लस आपने इतना सारा कंपनी के लिए काम नहीं किया है, जो कि आप डे टू डे बेसिस पे अगर एक आदमी ग्रो एक कंपनी के साथ कर रहा है तो उसने क्या क्या केसेस सॉल्व किए होंगे, कहाँ कहाँ पे से फंसा के निकाला होगा, मतलब फंसा हुआ कुछ केस है उसको सॉल्व कराया होगा, खुद इमीडिएटली अर्जेंट में फ्लाई किया होगा. जैसे कई बार केस फंस जाता है, हमें बताना भी नहीं, बाद में पड़ता है. पहले हम अपना टिकट बुक करते हैं और फिर अपने बॉस को बताते हैं कि हम निकल रहे हैं, 1 घंटे में हमारी फ्लाइट है, ये शिप यहाँ फंस गया और हमें पहुँचना ही पड़ेगा. तो इस तरह के डिसीजन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है. ये जो शिप मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा डायनेमिक इंडस्ट्री है. यहाँ पे कोई आपको बताने वाला नहीं होगा कि अब आप ये करो. यहाँ प्लीज़ एडवाइस कोई नहीं करने वाला. आपको दे दिया गया है एसेट और इट इज़ यू हु हैव टू थिंक एट द मोमेंट कि अरे ये हो गया है, पीएससी आ गया है जहाज़ पे, मेरा जहाज़ डेफिनेटली डिटेन होने वाला है. अगर मैं 2 घंटा पहले पहुँच गया और मैं कुछ बात करके उसे समझा के दिखा सकता हूँ, क्लास को ले जाता हूँ, साथ में वर्कशॉप को ले जाता हूँ. तो दीज थिंग्स इज योर वेयर योर डायनामिज्म विल बी रिक्वायर्ड. ये इंडस्ट्री चाहेगी और अगर डायनामिज्म है तो ये सब चीज़ें आपके बेंचमार्क्स बन जाएंगे. और मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर ये सब देख रहे हैं एंड दीज आर द पीपल हु विल से कि नहीं 1 साल हो गया. और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप जहाँ रिपोर्ट कर रहे हो, इफ़ दैट गाय इज स्टिल यंग और वो भी अगर 5-6 साल और करने वाले हैं, देन यू डोंट हैव ए चांस देयर. तो ये भी एक फैक्टर रहता है कि इफ दैट पर्सन इज नाउ रिटायरिंग इन 2 राइट years, प्लेस, राइट टाइम, अपॉर्चुनिटी. इसलिए लक भी चाहिए, लग चाहिए. ये चाहिए. इफ यू आर इवन इफ द हार्डेस्ट पीपल, बट आप एक ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पर टॉप ब्रास बिल्कुल यंग और जाने वाला नहीं है कहीं, दे आर गुड एट देयर वर्क, आप स्टैग्नेंट हो, Yes. देन यू विल हैव टू लुक फॉर पोजीशंस. राइट सर? Yeah. टेक्निकल डायरेक्टर बनने के बाद नेक्स्ट इज एमडी. राइट सर? यस. तो सर अगर जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आया, देन विल डू द नेक्स्ट वीडियो डिटेल के अंदर, कि अगर एक मैं रैंडम से पूछूं कि एक टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की सैलरी कितनी होती है? से सिंगापुर की बात करते हैं. ओके. No. सो ये सिंगापुर की बात करते हैं तो राइट नाउ, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से चेंज होता रहता है. पहले अराउंड 5 years बैक इट वाज अराउंड 10 to 12,000 सिंगापुर डॉलर. अभी $15,000 इज व्हाट ए रेगुलर सैलरी सिंगापुर डॉलर में. ओके. सपोज नाउ व्हेन यू बिकम अ सीनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, तब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? इसमें आप पकड़ लीजिए 18,000. ओके. सपोज नाउ यू बिकम अ फ्लीट मैनेजर, हाँ. आपकी सैलरी कितनी होगी आज की डेट में? उसी से आप थोड़ा और बढ़ा लीजिए 20,000 25,000 के 25,000 के बीच में होगी. एंड इफ यू बिकम अ टेक्निकल डायरेक्टर, देन टेक्निकल डायरेक्टर तो उसके भी ज़्यादा समझ लीजिए 27,000 30,000 $30,000 उतना तक सैलरी वहाँ तक जाती है. salaries $30,000 कितना होगा? मैंने अभी 18-20 लाख रुपए महीना. हाँ. लेकिन वो जो रैंक है वो डिमांड एक्सट्रीम प्रेशर कर रही है. क्योंकि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं अब वो क्या है उनके ना, पास वो आप ये भी सोचो कि एक टेक्निकल सुपरिटेंडेंट को 5 जहाज़ों में से एक कभी फंसेगा, लेकिन जो टेक्निकल मैनेजर है या टेक्निकल डायरेक्टर है, एवरी डे सम और द अदर बिग फायर इज हैपनिंग समवेयर. एंड ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली उस फायर को फाइट नहीं कर रहा है, लेकिन ही इज फीलिंग द हीट. बिकॉज कहीं पे भी अगर वो सुपरिटेंडेंट लैप्स करा या कोई भी आदमी लैप्स किया तो ही अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की है सर. अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की है. सो जो शिप है, जो एसेट है, जो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे रहा है, $15,000 का एसेट है पर डे का. सो इफ दैट इज फॉल्टरिंग समवेयर, ओनर विल कैच वन गाय एंड दैट गाय विल बी द टेक्निकल डायरेक्टर. So guys, this is a career progression. The video became slightly longer. I would request my editing team to make it slight cut short कहीं के कर सकें. But guys, this is the video where you got an idea कि how much time does it take for becoming a superintendent, then senior technical superintendent, then apart from then fleet manager, and then what's the rank? Technical director, right? And then maybe MD. So अभी हम और ऐसे videos बनाएंगे जहाँ पर you'll get to know about their salaries, fleet managers, different countries. So keep watching the videos. लेट्स कीप कनेक्टेड. एंड हाँ, अगर अच्छा वीडियो लगा है सर का तो प्लीज़ सर का लिंक है नीचे वेब सीरीज़ का, जाके देखिए और कमेंट में बताइए कैसे लगे आपको वीडियोस. एंड हाँ, ये वीडियो कैसा लगा वो भी प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. पीयूष गुप्ता सर के साथ, अमेजिंग चीफ इंजीनियर, देन अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फॉर अ फ्यू ईयर्स, देन अ टेक्निकल मैनेजर टुडे, अ सी फेरर
हु इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग एक्टर। आपको पता है इनकी अपनी एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है PNP जंक्शन, हाँ ट्रांजिस्टर वाला PNP जंक्शन, यूट्यूब पे मिलेगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। ही हैज़ कंपोज अ लॉट ऑफ वीडियोज एज वेल। ये इनका पैशन है जिसके ऊपर ये दबा के टाइम देते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सो शो सम लव यार गाइस, झाजी हैं हम लोग, हमें झाजियों के काम को सपोर्ट करना है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके एक एक एपिसोड देखो, क्या पता कनेक्शन बने। और कमेंट में बताना ज़रूर कि क्या अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।